सिंह राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक वर्षफल किस तरह के फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका पूरा चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। जब शनिदेव पंच महापुरुष योगों में से एक योग शश योग निर्मित कर रहे हों, राहु की स्थितियाँ अष्टम भावस्थ क्रम में देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में हो और स्वयं देवगुरु बृहस्पति जब तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर अपनी दृष्टि को शुरुआती 4 महीनों पर रख रहे हों, सूर्य मंगल का विक्रम बना हुआ हो, तो ऐसे समय अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति अपने कर्म के साथ कौन सी चाल को देख सकता है, यहाँ प्रमुख संकेत कौन से मिल रहे हैं, ये सब कुछ ब्यौरा। परंतु इसके पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ नवम भाव के साथ में यानी मंगल प्रधान राशि स्थान के साथ में तृतीय त्रिकोण के साथ में 1 मई 2024 तक रहेगी। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि स्थान प्रवेश करेंगे तो धन भाव, चतुर्थ भाव एवं षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे, अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। परंतु वर्तमान समय अंतराल में शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों का ही दृष्टि संबंध यहाँ प्रथम भावस्थ कर्म के साथ रहेगा। और हम भी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस पूरे ही वर्ष व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आपके द्वारा लिए गए निर्णय की चमक और दमक किस तरह से है। देखिए, जो अप्रैल 2023 के पहले का समय रहा और अक्टूबर 2023 के पहले का समय रहा, इन दो अंतरालों के साथ में कुछ हद तक कन्फ्यूज़न साथ में ड्राइव करते चले गए। परंतु जो स्पष्टता पिछले 2 महीनों से आपके निर्णय के साथ में आने लगी है, वो क्रमबद्ध तरीके से और बेहतर होती चली जा रही है। विश्वास के प्रखर क्रम के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे भी बढ़ा रहे हैं एवं आर्थिक उन्नति का जो संप्रेषण स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ में आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में जो निर्णय लेने हैं, पहली बात तो शश योग और दूसरा शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही प्रथम भाव को देखते हुए प्रथम भाव के अधिपति शुरुआती 14-15 दिनों के लिए पंचम भाव में डिसाइसिव बेस के ऊपर बिजनेस के साथ में कोई भी डील सामने निकल कर आई जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उस और बढ़ा जा सकता है वर्ष की शुरुआत में। और वहीं पर शुरुआती 121 दिनों के साथ में जो निर्णय आप लेंगे, अगले पूरे ही क्रम के साथ में जो समय चलेगा, यानी कि मई से लेकर जो दिसंबर तक का समय चलेगा, उस निर्णय की सकारात्मक गूंज आपके साथ में रहने वाली होगी। प्रथम दृष्टिगोचर इस अवस्था को अपने लिए आप स्पष्ट करके चलिएगा। जो भी महानुभाव लंबे समय के लिए कोई भी निर्णय अपने साथ में आत्मसात करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय संभावनाओं का शीर्षस्थ क्रम है, जहाँ से रुकावट एवं बाधा आप स्वयं के लिए देखने वाले नहीं हैं। जो भी महानुभाव स्वयं को कामकाजी जीवन में नए रास्ते की ओर लेकर चलना चाहते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में है, रियल एस्टेट का कोई भी प्रोस्पेक्ट डेवलप होता है, आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में है, कोई मित्र कहता है यहाँ निवेश कर दीजिए, आपके लिए पैसिव सोर्सेज बन जाएंगे, ऐसे डिसीजंस ले जा सकते हैं। जॉब के साथ में प्लेस चेंज आपके लिए बहुत बेहतर कही जाएगी। विदेश से संबंधित कोई भी संभावना मिलती है, उसको हाथों हाथ स्वीकार करने से बचिएगा, क्योंकि राहु की जो स्थितियाँ द्वादश भाव के साथ में जुड़ी हुई है, शनिदेव जो प्रथम भाव को धीमापन दे रहे हैं, ऐसे निर्णय के साथ में व्यक्ति थोड़ा सा रोक कर चलता है तो उसके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। दूसरे क्रम में ये भी गौर करें कि आपके निर्णय के साथ में स्थिरगामिता बनी हुई है। जो भी डिसीजन आप लेंगे वर्ष 2024 के साथ में, उसमें बेटरमेंट के साथ ही साथ में लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष जुड़ा रहेगा। स्वयं के लिए कार्य करते हुए दूसरे लोगों के भी फायदे की स्थितियों को उम्मीद से ज़्यादा बेहतर क्रम में देखना, ये अवस्थाएं सामने हैं। कोई इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, जो हिंडरेंसेस लंबे समय से बनी हुई थी वो हट रही है, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिल रहे थे, निर्णायक मौके के ऊपर हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे, ये सारी ही ताकत भरा संप्रेषण आपके साथ में रहेगा, कोई घबराहट नहीं। सेकंड हाउस फाइनेंशियल लेवल के ऊपर जो भी पोजीशन आपके सामने रहेगी वो इंस्टेंट गेन दे सकती है और इंस्टेंट एक्सपेंसेस की ओर भी लेकर जा सकती है। हालांकि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अच्छा खासा मुनाफा चल रहा था, छोटी सी कहासुनी होती है और संबंधों में तकरार निकल कर आती है, आप उस व्यक्ति विशेष से दूर होते चले जाते हैं,
वहीं से कई बार नेगेटिव पोजीशंस रिफ्लेक्ट होती है, उससे संभलने की आवश्यकता है। याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन में जितने रिएक्शन से आप दूर रहेंगे, अपनी जर्नी को उतना ही पॉजिटिव आप करते चले जाएंगे। यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी डिटैचमेंट निकल कर आ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने यहाँ पर निवेश के मार्ग को अपने लिए आर्थिक तौर पर बेहतरी में अपनाया है, शुरुआती 4 महीनों पे वहाँ थोड़ा सा स्लगिश बेस बनाकर रखें। देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि स्थान प्रवेश करेंगे, केतु को देखने वाले होंगे, तो अप्रैल के बाद में आपके निवेश के मार्ग के साथ में अत्यंत सकारात्मक स्तर निकल कर आ सकते हैं, जहाँ से आपकी तेज़ी और आपके कार्य की दक्षता देखते ही बनेगी, रुकावट और बाधा नहीं है। कुल जमाजोड़ आर्थिक तौर पर बेहतरी। इसके पीछे वजह यह भी कि शुरुआती तौर पर जो बुध की स्थितियां हैं यहाँ लक्ष्मी नारायण योग में होते हुए चतुर्थ भावस्थ क्रम से 3-11 बना रही है, ये भी एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाली पोजीशन है। थर्ड हाउस, अब यहाँ आप देखें कि शुक्र की अवस्थाओं के साथ में तो सीधे सीधे 2-12 का संबंध बना हुआ है, परंतु शुक्र अपने से द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में शुरुआती तौर पर रहेंगे। इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति पुनः शुक्र राशि स्थान को देख रहे हैं। आपके पुरुषार्थ के साथ में शुरुआती 4 महीनों में एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। एक तो आपने 4 दिन तक बेहतर काम किया, फिर 10 दिनों तक बिल्कुल धीमापन रहा, कुछ हुआ ही नहीं। ये जो एब्रप्ट ब्लॉकेजेस आ रहे थे जिससे आप डिस्टर्ब थे, उसे संभलने की यात्रा आपके साथ में बहुत अच्छे से है। दूसरे क्रम के साथ में आप यहाँ कंसिस्टेंसी के मेज़र को लेकर चलते हुए पॉजिटिविटी भी एस्टेब्लिश करेंगे, और इसी वजह से आपका नाम भी अनुशासित लोगों में जुड़ता चला जाएगा। कोई प्रमोशन शर्तों के साथ में मिल रही है, मान लीजिए प्रोफाइल चेंज रहेगी, बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर परिवार कहीं आप कहीं, परंतु करियर को लेकर ऐसे डिसीजन अगर आपको इंट्यूशन के साथ में ये बताते हैं कि ये बड़ा ही निर्णायक सिरा सिद्ध होगा, यहाँ से हम बेहतरी की ओर जा सकते हैं, तो फिर कई बार व्यक्ति को साहसिक निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। उस निर्णय के साथ में ये समय आपके लिए सामंजस्य देता चला जाएगा। प्रेजेंटेशन के साथ में कहीं पर भी आप बनावटीपन मत रखिएगा। इस वर्ष एक दुविधा ज़रूर है, जहां आपने खुद को एग्जेजुरेट करके प्रेजेंट करने की कोशिश की, वहां से दिक्कतें आ सकती है। सूर्य प्रधान राशि के जातक वैसे भी अभिव्यक्ति की ताकत के साथ में चलते हैं, परंतु अभिव्यक्ति की ताकत के साथ में जब ओवर कॉन्फिडेंस जुड़ जाता है, दुविधाएं आने लगती है, उसे थोड़ी दूर रहने की ज़रूरत है। वहीं भाइयों के साथ में संबंधों की ठीक ठाक अवस्थाएं यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। धार्मिक यात्राओं के और कामकाजी यात्राओं के प्रयोजन सफल सिद्ध होते हुए प्रतीत होते हैं। चतुर्थ भाव बुध शुरुआत से ही आपको थोड़े से बेसलेस फियर और साथ ही साथ मानसिक तनाव के साथ घेर सकते हैं, परंतु लंबी दूरी की यात्रा की बात करें तो मंगल का प्रभावी तौर पर शुरुआत में ही योग कारक स्थितियों का निर्माण करना, उसके बाद में इनका उच्चस्थ अवस्था में होना, उसके बाद इनका व्यापार भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव मंगल की युति संगत क्रम में होना, और फिर बृहस्पति राशि स्थान में नवम पंचम बनाना, भूमि संबंधित कामकाज में बेटर प्रोस्पेक्ट एस्टेब्लिश करने वाली पोजीशन है। इसी के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति और मंगल का परिवर्तन भी है, वो भी चतुर्थ भाव पर एक प्रमुख प्रभाव ये डालता है कि आपके लिए रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजन पॉजिटिव, शनिदेव वहाँ और ज़्यादा वृद्धि करते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। पुरानी ज़मीन से संबंधित कामकाज हो गया, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो गया, आप रेंटल संबंधी इनकम की ओर जाना चाहते हैं, ये पूरा ही वर्ष आपके लिए अत्यधिक सकारात्मक है। बस जून से लेकर जो अगस्त तक का सिरा है वो थोड़ा सा स्लोअर पेस के साथ में कहा जा सकता है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी शुरुआत से ही आपको फैसिनेट करने वाली रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ स्थिरगामिता बनी हुई है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। हालांकि स्वयं के स्वास्थ्य के साथ में आपको अक्टूबर-नवंबर 2024 के साथ में हृदय संबंधी रोगों से संभलने की ज़रूरत है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में कोई भी बड़े निर्णय की तरफ आप अपने तालमेल को स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये समय आपके लिए सामंजस्य भरे संकेत देता चला जा रहा है। पंचम भाव की चर्चा करें
तो यहाँ सर्वप्रथम जो महानुभाव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए किसी भी नए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडीज़ की ओर जाना चाहते हैं, एक जॉब चल रही है उसको छोड़कर ऐसे किसी भी प्रिपरेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो सारे ही जो फ्रेम है आपके माइंड सेट के साथ में एक अलग क्लैरिटी लेकर चल रहे हैं और अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स भी एस्टेब्लिश है। कहीं पर भी घबराहट के सिरे आपके लिए स्थापित नहीं। आप क्रमबद्ध सिरे से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। वहीं पर स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में प्रमुख बात ये देखें कि पंचमेश नवम भाव में शिक्षा भाव के अधिपति और कारकाधिपति नवम भावस्थ क्रम के साथ में अध्यात्म धर्म और उच्च शिक्षा के भाव में पुनः पंचम भाव को देखते हुए, और वहीं गुरु मंगल का परिवर्तन भी है। एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन हो, स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी पोजीशन हो या फिर स्टॉक मार्केट में ही एजुकेशन की तरफ जाना हो, यह समय विश्वास भरे आधार को स्थापित करता है। जनवरी और फरवरी के मध्य तक कोई भी निर्णय जो निवेश से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, तकनीकी शिक्षा संबंधित स्तर के साथ में हो, कहीं पर भी दुविधाओं के मानक आपके लिए स्थापित रहने वाले नहीं है। संतान पक्ष के साथ में शुरुआती 14-15 दिन थोड़ी सी एंग्जाइटी, वैचारिक विद्रोह दे सकते हैं, उसके बाद में पूरा सुधार है। 15 फरवरी के बाद से जो महिलाएं संतान सुख की ओर जाना चाहती हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक अच्छा कहा जाएगा। और वहीं पर आप यहाँ अपनी क्षमताओं के प्रखर प्रभाव को देख पाएंगे। कई बार व्यक्ति अपने कैलिबर को फील नहीं कर पाता और कई बार बहुत गहराई से उसे यहाँ अपने साथ में एसेंस में लेकर चलता चला जाता है। वो फील आपके साथ में बहुत अच्छे से इवॉल्व है। 6th हाउस सस्टेश होकर जो शनिदेव सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं, ये स्पष्टता हो जाती है कि आप यहाँ पर स्वयं को कफ प्रदान रोगों से और साथ ही साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल से सावधानी में रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो यहाँ सस्टेश का सप्तम भाव में होना है, कहीं ना कहीं घुटनों से संबंधित समस्याओं का भी एक तरह से प्रभावी क्रम के साथ में आपके लिए दुविधाओं का मानक आ सकता है। कोई भी सर्जरी आदि की तरफ जाना है तो अप्रैल और मई का महीना उस लिहाजा सार्थक कहा जाएगा। हालांकि एक छोटा सा सिरा जो लगभग 6 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य है, उसके साथ भी निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको 7 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक प्रमुख तौर पर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ बढ़ाने से बचना चाहिए। लोन आदि लेना भी है तो इस समय थोड़ा सा हम संभलेंगे। शत्रु पक्ष यहाँ शुरुआती 4 महीनों में बिल्कुल भी हावी नहीं है, ये आपके लिए तेजवान स्थिति कही जाएगी। सप्तम भाव शशयोग निर्मित हो रहा है। व्यापारिक स्थिरता, जो बिजनेस में कंसोलिडेट करने वाली अप्रोच मिलनी चाहिए। एक समय व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करता है, उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट लेकर आता है, साहस जुटाता है कुछ नए निवेश का और उसके बाद में प्रवेश करता है लाभ की यात्रा की ओर। ये लाभ की यात्रा आपको चहुमुखी स्तर के साथ में और अधिक ताकत में नियामक तौर पर बढ़ा रही है, इसमें कोई भी इनकार नहीं। दूसरे क्रम के साथ में आप स्वयं को और अधिक व्यवस्थित करते चले जाएंगे। इस समय में गृहस्थ पक्ष का सहयोग भरपूर है। जून जुलाई अगस्त के महीनों में गृहस्थ पक्ष के साथ तारतम्य में कमी आ सकती है, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखकर चलने का आप प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं जो अंतराल आपके समक्ष 13 फरवरी से लेकर लगभग 14 मार्च का रहेगा, उस समय में व्यापारिक साझेदारों के साथ में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। एब्रप्ट लेवल के ऊपर छोटी छोटी बातों में खुद को घेरना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये ज़रूर आप याद रखें। इसके अलावा जो भी कामकाज स्थायित्व से संबंधित होते हैं उसमें निर्णय लिए जा सकते हैं। अष्टम भाव रिसर्च संबंधी कामकाज में हिंडरेंसेस है। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति धीरे धीरे निकल कर आएगी, परंतु जहां आपने भरसक प्रयास किए और जहां आप फॉर श्योर हैं कि इस डिसीजन की ओर जाने में कोई दिक्कत नहीं, वहां से आपके लिए अच्छे परिणाम सामने प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। कोई भी ऐसे दुविधा नहीं। स्केप्टिकल होने से बचिएगा। शिव उपासना का क्रम अपने साथ अपनाकर जरूर रखने वाले रहें। आकस्मिक आ रही परेशानियों में प्रोएक्टिव रहकर ही संभला जा सकता है। नवम भाव देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म और साथ ही साथ भीतर के भावों में सामंजस्य के क्रम को देते हैं। व्यक्ति अपने गृहस्थ को, आध्यात्मिक पक्ष को, अपने व्यवहारिक पक्ष को, अपने पारिवारिक पक्ष को, अपने कामकाजी स्तर को संभाल कर एक निरूपण के साथ में लेकर चलता है। वो जो गुलदस्ता जीवन का है वो अत्यधिक सुंदरता भरा क्रम है। देवगुरु बृहस्पति वो ताकत भरा स्तर आपको शुरुआती 4 महीनों में बेहद शानदार अवस्थाओं में
दे रहे हैं, उसमें भी जनवरी फरवरी अधिक प्रभावी रहेगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में 1 जनवरी से 7 फरवरी 2024 यूँ समझ लीजिए कि भाल पर विजय का तिलक है। कोई भी संभावना उद्भत होती है उसके साथ जुड़कर यात्रा को बढ़ाया जा सकता है। 10th हाउस के अप्रोच के साथ में यदि हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ योग कारक अवस्थाएं तो भले ही निर्मित नहीं हो, परंतु शुक्र यहाँ जो प्रभाव दर्शा रहे हैं, जहाँ आपको बातों से अपने प्रभाव को उत्पन्न करना होता है वहाँ पॉजिटिविटी रहेगी, परंतु केतु नवम पंचम बनाते हुए इंस्टेंट अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस को सामने रखते हैं, उससे संभलिएगा। बुध शुरुआत में आपको यही बताएंगे कि खुद को मैनेज कैसे करना है। इस समय के साथ में यानी इस वर्ष की शुरुआत में जो भी आप अपने लिए संकल्प को बनाने वाले होंगे उसकी नियामक धारा आपके साथ में चहुमुखी विकास के क्रम को प्रदर्शित करती चली जाएगी। वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश का शुरुआती तौर के ऊपर चतुर्थ में होना, सूर्य मंगल का लाभ भाव को देखना सर्वांगीण लाभ में वृद्धि को भी प्रदर्शित करता है और आप अपने डिसीजन के साथ में फर्म भी रहेंगे। सर्वांगीण लाभ का अर्थ यह है जिस क्षेत्र विशेष के साथ में आपको वृद्धि देखनी है वहाँ शनै शनै ही सही परंतु आप बढ़ते चले जा रहे हैं। मंगल का प्रभाव जब यहाँ लाभ भाव पर बना हुआ हो तो व्यक्ति अपने कामकाज में कंसिस्टेंसी के साथ में डिसिप्लिन भी रख पाता है और कोई न कोई गेन ही उसकी ड्राइविंग फोर्स भी बनता है। वो ड्राइविंग फोर्स कंटिन्यूअसली एस्टेब्लिश है। द्वादश भाव की चर्चा करें तो फरवरी मार्च के महीने में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से आपको भरपूर सिरे में संभल कर चलने की आवश्यकताएं हैं। मन के भीतर जो छोटी छोटी बातें विकार ग्रसित कर रही थी उससे भी जितना आप संभलेंगे उतनी ही बेहतरी खुद के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दो राय की प्रवृत्तियां स्थापित नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि आप कामकाजी स्तर पर जितना धीमापन बनाकर रखेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। यानी कामकाजी स्तर के ऊपर जो भी रिफ्लेक्शंस है उसमें कंसिस्टेंट रहें। धीमेपन का अर्थ ये है कि जल्दबाजी में निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी सावधानी बरतें। भले ही द्वादश का प्रभाव हो, प्रथम भाव का प्रभाव हो, इस पूरे ही वर्ष इस यात्रा को प्रदर्शित करता है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक वर्षफल का पूरा ही क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।